जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम ईयरफोन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है और ज़्यादा टाइम तक सुनना पसंद है तो ये वाली वीडियो बस आपके लिए है। आजकल जहां भी देखो लोग ईयरफोन्स ही लगाए हुए तुमको मिल जाएंगे और इनकी सेल्स भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हमें इनके यूज को लेकर दोबारा सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 100 करोड़ यंग एडल्ट्स को परमानेंट हियरिंग लॉस का खतरा है। 2050 तक 250 करोड़ लोग कुछ डिग्री के हियरिंग लॉस की समस्या से जूझ रहे होंगे और कम से कम 70 करोड़ लोगों को हियरिंग रिहैब की जरूरत पड़ेगी। डर तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब एकाएक ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ईयरफोन्स हमारे कानों को कैसे खराब कर रहा है और इससे हम पॉसिबली कैसे बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखने से पहले कि ईयरफोन्स हमारे कानों को कैसे खराब करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि असल में हम आवाज सुनते कैसे हैं। ये हमारे सुंदर सुंदर कान हैं। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब जब हमारे कान साउंड रिसीव करते हैं तो उस समय ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। इस ईयर ड्रम से 3 बोन्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये बोन्स वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके स्नेल लाइक कैविटी को टैप करते हैं। इस कैविटी को कॉचलिया बोलते हैं। इस कैविटी में फ्लूइड के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में ट्रांसमिट करता है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के लिए साउंड एक प्रकार के झटके जैसा होता है। सो दे बेंड व्हेन दे रिसीव एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, बट ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ जाते हैं। अब हमारा भी एवोल्यूशन देखा जाए तो हम भी एम्बिएंट साउंड सुनने के लिए अडेप्ट हुए हैं, बट ईयरफोन से हम टारगेटेड साउंड को अपने कानों के अंदर भेज रहे हैं। एज सच साउंड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम हाई वॉल्यूम पे किसी साउंड को ज्यादा लंबे टाइम तक अपने कानों में भेजते हैं तब दिक्कत पैदा होती है। इन सब से होता क्या है, आपको याद होगा ना कि हमारे कॉचलिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वो बेंड होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है एंड दिस इज नोन एज हियरिंग लॉस। और सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। नाउ यू मे आस्क कि कितना लाउड म्यूजिक और कितने देरी तक म्यूजिक सुनने से हमारे कानों में हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। लाउडनेस को हम डेसिबल में नापते हैं। इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तुम्हारी क्वेरी का आंसर है, अगर तुम 85 डेसिबल का साउंड कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे तक सुनते हो तब तुमको हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। अब मेन मुद्दा आता है कि हम अपने कानों को कैसे बचा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले हम अपने ईयरफोन्स को कम से कम यूज करें, और अगर यूज करना भी है तो उसको कम वॉल्यूम पर यूज करें। तो उसके लिए आई वुड से कि बाय गुड क्वालिटी ऑफ ईयरफोन्स जिसके अंदर तुमको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता हो। अब अगर तुम्हें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या ANC का मतलब नहीं पता है तो मैं तुमको जल्दी से बता देता हूँ। नॉइस कैंसिलेशन में 2 टेक्निक्स यूज होती है। फर्स्ट इज पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसमें डिवाइस के फिजिकल डिजाइन से एक्स्ट्रा नॉइस को ब्लॉक किया जाता है। सेकेंड इज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसमें डिवाइस में बाहर की तरफ माइक लगा होता है जो एम्बिएंट नॉइस की वेव्स को एंटी वेव्स जनरेट करके सुपर इम्पोज कर देता है एंड द रिजल्ट इज साइलेंस। बट इवन दिस मेथड इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की नॉइज अवेलेबल होती हैं। स्टिल आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट रिड ऑफ नॉइज। जब आप ANC एनेबल डिवाइस को खरीदोगे तो आपको अपने डिवाइस को ज्यादा वॉल्यूम पर सेट नहीं करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट आपके कान खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेफर यूजिंग हेडफोन्स ओवर ईयरफोन्स। हेडफोन्स को जब आप यूज करोगे तो आपका हेडफोन और कान के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इससे आपके ईयर ड्रम्स थोड़े कम लाउड साउंड को रिसीव करेंगे और साथ ही में आपके कानों में इन्फेक्शन होने का भी खतरा कम हो जाएगा। एंड आई थिंक द बेस्ट वे इज टू गेट अ स्पीकर। उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास करें।
लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में ज़रूर रखना कि उसको कान फोड़ वॉल्यूम पर सेट करके कभी भी यूज़ नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हो तो इस वाली वीडियो से आपने कुछ भी नहीं सीखा है। बाकी आप क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।